चल गया। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था तो ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 22 फिर से आज हम आपको करा देते हैं। उसमें ये लोग थोड़ा सॉल्व करने में कहीं गलती कर रहे थे तो ये आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण। तो 22 नंबर देखिए, यदि 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2:3 है, इसके प्रथम 5 पदों का योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखें आपका कौन सा टर्म है, 11 और 18 का अनुपात। आपको T11 और T18 का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। ठीक है ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत? फिर से ठीक है। तो ये आपका T11 और T18 दिया है 2/3, ठीक है ना। तो आपको अगर हम कहें तो T11 क्या हो जाएगा, A + 10D और ये हो जाएगा A + 17D बराबर 2/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो गया 3A + 30D बराबर 2A + 17D। ठीक ना, ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा A बराबर, ये 17 नहीं, ये 34 हो जाएगा ना, 17 दूना 34। तो ये इधर आया तो हो गया A, ये उधर गया तो हो गया 4D, इसलिए A अनुपात D निकाल लीजिए, 4:1 इतना हो गया। हमें क्या चाहिए, 5 पदों का सम, यस 5 और यस कितना 10 का अनुपात, यस 5 और यस 10 का अनुपात। तो आपका यस एन क्या होता है समांतर श्रेणी में, n/2, 2A + n-1 इंटू डी रख लीजिए यहाँ पर। तो n/2 यानी कि 5/, डायरेक्ट लिखें 5/2, 2A का मान आपका कितना है 4, सीधा मान रख दे रहे हैं, ठीक है ना, इंटू 4 + 5 है तो हो गया 4 और D 1 बटे में ये हो गया 10/2 और ये हो गया 2 × 4 + 10 - 1 यानी कि 9D और D का मान 1। सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1/2, इधर हो गया आपका 8 × 4 = 12, 4 दूना 8 + 4 12 हो गया और ये हो गया 8 और 9, 9 8 17, तो कितना बना 6/17, ठीक ना, 6/17 है ऑप्शन में। इसके पहले कहीं कैलकुलेशन वो भी सॉल्व कर रहे थे, पिछली वीडियो में आप देखे होंगे, लेकिन कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। अब चलते हैं आज का जो सेट है उसमें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका बताएंगे आप लोग कितना आएगा। पाँच सही 1/5 कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, आंसर बन रहा 5 सही 1/5। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, यदि 5 sin θ + 12 cos θ बराबर 13 है तो 5 cos θ - 12 sin θ का मान ज्ञात करें।
तो देखें 5 साइन थीटा प्लस 12 कास थीटा बराबर क्या है 13। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 कास थीटा माइनस 12 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक ना। तो ध्यान दे a साइन थीटा प्लस b कास थीटा इक्वल टू c, और आपसे पूछे a कास थीटा माइनस b साइन थीटा, तो आपका मान होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या बन जाएगा। 5 कास थीटा माइनस 12 साइन थीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। याद है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा तरीका देख ले। एक तो ये हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ी चीजें और जान लीजिए। ये लिखा है, ये पूछ रहा है, और अगर ये लिखा है a कास थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c, और आपसे पूछे a साइन थीटा प्लस b कास थीटा, तब भी यही होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। प्लस माइनस कुछ भी आएगा, साइन कास कहीं भी हो, लगाना वही अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक ना। दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख दे 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कास थीटा बराबर 1 हो गया। इसका कंपेरिजन कर देंगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक साइन ये हो गया, अगले साइन का मान ये हो गया, ठीक ना। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया 5/13, और कास थीटा का मान क्या हो गया 12/13। यहां रख लीजिए 5 इंटू 12/13 माइनस 12 इंटू 5/13 हो गया ना 0, हो जाएगा 0। आगे चले, चलिए और कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, जो साइन के साथ रहेगा वो है लंब, और जो कास के साथ है वो है आधार, और जिसके बराबर लिखा है वो क्या है, ये है कर्ण। इससे भी निकाल सकते थे। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है ये 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य 150 है, तो 30 पेंसिल और 36 पेनों का मूल्य तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक ना। एक ही समीकरण अगर आपको दिया गया है, दो अलग अलग वस्तुओं का मूल्य के साथ योग दिया है, तो आप समझिए किसी संख्या से गुणा करके बन रहा होगा। 10 पेंसिल 12 पेन ना, कितना है 150। हमसे पूछ रहा 30 पेंसिल और 36 पेन, तो हो जाएगा 150 गुणे 3। यहाँ पर भी 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से, पूरे समीकरण को क्या कर दिए हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि tan 15 बराबर 2 माइनस रूट 3 है, तो tan 15 इंटू काट 75 प्लस tan 75 इंटू काट 15 का मान ज्ञात करें। क्या दिया है आपको, आपको दिया है tan 15। tan 15 कितना है 2 माइनस रूट 3, तो काट 15 क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
2 प्लस √3। वर्गों का अंतर एक है, इसलिए केवल परिमेयकरण का अंश वाला मान मिलेगा। तो देखें, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए tan 15 काट 75, tan 15 काट 75, फिर प्लस है कि माइनस, प्लस tan 75 काट 15, यही ना। तो देखें, ये तो tan 15 इसका मान हमें पता है, काट 75 क्या हो जाएगा, काट 15 हो जाएगा, सॉरी काट 75 हो जाएगा tan 15, प्लस इसको बना देंगे काट 15, tan 75 को इंटू काट 15। हाँ, ब्लर हो गया है, आया सही हुआ। देखें, तो क्या हो गया आपका, tan स्क्वायर 15 प्लस काट स्क्वायर 15, यानी कि आपका हो गया 2 माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस 2 प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनता है, ये बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रख लीजिए इसमें 2a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3, तो आपका हुआ 14। कितना हो जाएगा, 14। आगे चलें, आगे चलिए नेक्स्ट पर लिखा है, यदि साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √7/2 है तो साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान। अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा बराबर सी, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा बराबर सी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्या लिखा था, साइन थीटा प्लस कास थीटा ना, साइन थीटा प्लस कास थीटा कितना दिया है, √7/2। हमें चाहिए साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो इसमें लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 माइनस 7/4, ठीक ना। ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा बराबर सी, ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चाहे ये लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, ए कास थीटा माइनस बी साइन थीटा, तब भी यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि पिछले वाले में ऐसे लिखा था। तो ये हो गया, तो ये कितना हुआ 2 और 4 से गुणा हुआ तो हो गया 8, 8 में से 7 गए 1, अंडर रूट 1/4 यानी कि 1/2। आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, 1/2। अगला देखिए, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, हाँ नहीं ये नहीं है मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा अलग चीज हो गया। अब आप भटका देते, देखिए दूसरी जगह जा रहे हैं आप, वहां बराबर नहीं लिखा रहता। जैसे पूछता आपसे साइन थीटा प्लस कास थीटा का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला इसका प्लस वाला इसका, ठीक है ना, ऐसे लिखा रहता है। आगे चले, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, माइनस साइन के साथ लिया जाएगा उस बार। आगे चलिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 और एक्स वाई बराबर 20 है तो 1/x प्लस 1/y का मान, 1/x प्लस 1/y का मान। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना
41 और एक्स वाई बराबर 20। आपको चाहिए क्या 1/x प्लस 1/y, यानी कि हमें जो चाहिए वो चाहिए एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई, यही चाहिए ना, एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई। तो देखिए हमें यहाँ से एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें प्लस 2xy कर दें, दोनों तरफ प्लस 2xy जोड़ दे रहे हैं, 41 प्लस 2xy। तो एक्स वाई का मान पता है कितना है 20, तो हो गया 41 प्लस 40, तो ये कितना हो गया 81। ये किसका मान हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक ना, तो रख लीजिए, ये हो गया 9/20। कितना हो गया 9/20। आगे चलें, एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स वाई बराबर 20। आगे चलते हैं, अगला देखिए, आपसे कह रहा है एक आदमी क्रय मूल्य के 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उससे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कर लेंगे। कह रहा 4% हानि है, और जब वस्तु परंतु 25 ग्राम के स्थान पर क्या किया है 20 ग्राम बाट का, तो वहां तो लाभ हुआ, तो 4% एक है 4% का हानि, और बाट का गलत प्रयोग करके कम तौल दे के लाभ ले रहा, तो वो लाभ कितना हो जाएगा, कम बाट बट्टे में प्रयोग बाट गुणे 100। ठीक है ना, यही तो होगा। तो कितना कम तौला है 25 ग्राम की जगह कितना 20 ग्राम तौलना था, 25 ग्राम तौला है 20 ग्राम, तो 5 ग्राम का कमी है। 5 प्रयोग क्या किया 20 गुणे 100, कितना हुआ 25% का लाभ। ठीक ना, बाट के कारण क्या कर लिया है 25% का लाभ, बाट के कारण हो गया है 25% का लाभ। अब यहाँ पर 4% हान और 25% का लाभ, तो चाहे एक्स वाई लगा लीजिए। ठीक ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो आपका हुआ लाभ को पहले लिखिए 25 माइनस 4, ये हानि है तो माइनस में लिखा जा रहा है, -25 गुणे 4/100, तो कितना हुआ 20%। कितना हो गया 20%, 25 में से 4 गया 21 और ये 1 20%, तो कितने का लाभ हो रहा है 20% का। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात 3:4 है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और किसका चौड़ाई का अनुपात दिया कितना, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है 2:1, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 2:1, 2:1। फिर आपको क्या अनुपात दिया है, आपको दिया है परिमाप और क्षेत्रफल का, तो परिमाप होगा 2l + b और क्षेत्रफल होगा lb, बराबर कितना दिया है 3/4। रख लीजिए, l बराबर 2 के, b बराबर के। ठीक है ना, तो 2 × 2 3, यानी कि आपका हो गया 3 के बटे में 2 के × के, 2 के × के बराबर 3/4। के का मान क्या आ गया, 1 के से के कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
3 से 3, इसलिए के बराबर क्या हो गया 4। के बराबर 4 आ गया। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए लंबाई। हमें चाहिए लंबाई, यानी कि 2k चाहिए। तो 2 गुणे 4 कितना होगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना? कर्ण सिंह। चलिए अगला देखिए। आगे लिखा है, एक संख्या का 3% दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात। तो देखिए बहुत आसान है, दो संख्या है x और y। दो संख्या क्या है? x और y। पहली संख्या का क्वेश्चन मुझे दिखता नहीं है यूट्यूब वाले, नहीं तो बार बार हमें नीचे देखना पड़ता। देखें, कह रहा है कि एक संख्या का 3%, तो यक्स का 3%, इसमें सीधा मैं गुणा कर रहा हूँ, भी बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। ठीक ना? 3% और दूसरी का 2%, दूसरे का 2%, 2y इक्वल टू पहले का 3%, दूसरे का 5%। पहले का 3% और दूसरे का 5% का कितना है? 3/4 है। जो पहले वाला है ये, इसका कितना है? 3/4 है। अब प्रतिशत क्यों नहीं लगाए? इसमें भी प्रतिशत चल रहा है, इसमें ये 3%, 2%, 3%, 5% चल रहा है। तो सब में परसेंट चल रहा है, तो यहाँ बट्टे 100 करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो सब में 100 कॉमन होके क्या हो जाएगा? 1/100 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। प्रत्येक पद में है, इसलिए हम सीधा हटा दिए हैं। कर लीजिए कितना हो गया? ये 4 का यहाँ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 12x प्लस 8y बराबर 9x प्लस 15y। तो हो गया 3x बराबर 7y। इसलिए x अनुपाते y 7:3। 7:3। आगे चलें। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला मैं कराऊंगा नहीं, आप लोग बताएंगे। कर लेंगे ना अगला, कि कर दें? देखिए अभी 2 वाले के लिए कराना पड़ेगा। देखिए आपका लिखा है a इक्वल टू 2/3b, यानी कि a अनुपाते b क्या बना यहाँ पर? a अनुपाते b आपका हो जाएगा 2:3। ठीक है ना? अगला क्या लिखा है? b इक्वल टू 1/3c। इसलिए a अनुपाते c क्या बनेगा? सॉरी, b अनुपाते c क्या बन जाएगा इस वाले से? b अनुपाते c क्या बनेगा? आपका हो जाएगा 1:3। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसे लिख लीजिए 2 3 और फिर 1 3। इसको पीछे ले जाइए, इसको आगे लाइए, तो हो गया 2 3 9। ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 2 3 9। आगे चलें। ऐसे ये गुणा किया गया, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है ना? नेक्स्ट 11 नंबर। एक रेलगाड़ी उन दोनों व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, बताइए। नहीं होगा? चंदन कहाँ गायब हो गए?
नहीं आ रहा है? विपरीत जा रहा है। तो देखिए विपरीत में एक चाल हो जाएगा एक्स माइनस, सॉरी विपरीत में जुड़ेगा यहाँ पर जुड़ेगा x+4 और अगला चाल हो जाएगा x+10। ठीक ना, ये अनुपात हो जाएगा किसके, कितना कितना समय लगा था, 10 8, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, उल्टा होगा ना, उल्टा हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। ये हो गया आपका 10x+40 बराबर 8x+80, इसलिए 2x बराबर 40, इसलिए x बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? अरे भाई ये चाल हो गया, ये अगली चाल हो गई, ठीक ना। तो यहाँ अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में आके यही 10, इसके सामने 10 रख दे, तो ये वैल्यू इससे छोटी है ना, तो यहाँ 8 रखा जाएगा, यहाँ 10 अगर नहीं समझ में आ रहा। स्पीड का उल्टा होगा ना टाइम, स्पीड का उल्टा होगा टाइम, क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वो रेलगाड़ी की दूरी चल रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में रेलगाड़ी की दूरी के बराबर पार करना पड़ेगा ना, तो दूरी बराबर है, इसलिए स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समचतुर सॉरी एक समबाहु सॉरी यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसके अंतःकोण ज्ञात करें। हाँ 108, ठीक ना। बहिष्कोण आसान है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो होगा उसका योग क्या होगा, 180 होगा। इसमें से एक कितना है, 72 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होगा। चाहे समबाहुभुज हो और चाहे जैसा बहुभुज हो, बाह्य कोण और अंतःकोण का योग क्या होगा, 180 होगा, 180 होगा। आगे चलें, और इसमें कुछ बताएं, देख लीजिए। अंतःकोणों का योग क्या होगा, बोलिए, योग होगा n-2 इंटू 180, ये सम होगा। यही होगा भाई। और बाह्य कोण ये तो अंतःकोण, और बाह्य कोण का योग क्या होगा, 360, 360, और यहीं से प्रत्येक लिखते हैं, प्रत्येक होगा n-2 180 बटे n, और इसका प्रत्येक होगा 360 बटे n। बाकी ये लिखा ही गया है, आगे चलते हैं, ठीक है ना। विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2, विकर्णों की संख्या बहुभुज में, विकर्णों की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है। विकर्णों की संख्या आप कोई भी एग्जाम देंगे मिलेगा n इंटू n माइनस 3/2, बहुभुज में विकर्णों की संख्या। आगे चले, त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? 3 बोल रहा है 3 बोल रहे हैं, देख लीजिए, एक भी विकर्ण नहीं होगा। आगे चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर था, जरा बोलिए, छोड़िए। एक कक्षा में 60 छात्र हैं
उनमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा में निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात है 5:7 है। पहले कितना है 5:7, तो ये कितना हुआ 12, 12 बराबर 60, इसलिए 1 बराबर 5, इसलिए पहले 5 बराबर 25, लड़के कितना है 25 है ना, लड़के हो गए 25, लड़कियां कितनी हो गई 35, इसमें से 5 लड़के बाहर कर दीजिए। अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई 20, लड़कियां तो यही रहेंगी, अनुपात हो जाएगा आपका 4/7। क्या हाँ तो सही तो है। अच्छा उल्टा लिखा है क्या ऊपर, हाँ ठीक है तो उल्टा कर लीजिए, मैं समझा कि यही अनुपात है। ये लड़कियों का है, ये लड़कों का है ना, ठीक है, तो ये लड़कियां हो गई, ये लड़के हो गए, काहे परेशान है, इसमें से घटा दीजिए, ये 25 हो गया, इसमें से 5 घटा देंगे, ये 30 हो जाएगा। लड़के और पहले अनुपात लिख लीजिए, कितना हो गया 5:6। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है लड़कों से लड़कियों का अनुपात, तो आपका 5:6 नहीं होगा आंसर, 6:5 होगा। दोनों दिया था क्या ऑप्शन में, अच्छा बजा दिया था। आगे चलिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर कम है, यदि आयत का परिमाप 20 है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। हाँ ब्राइटनेस फुल है, हाँ कम होगा लाइट, गर्मी आ गया तो लाइट वोल्टेज कम आ रहा। आगे देखें, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 अधिक है, लंबाई उसके चौड़ाई से क्या है 2 अधिक है, एक x है तो एक x+2 है, परिमाप क्या बनेगा आपका, परिमाप क्या हो जाएगा 2l+b, कितना हुआ 2x+2 + x बराबर कितना, अरे बोलेंगे 20, इसलिए आपका हो गया 2x+2 बराबर 10, 2 से काट दिए, इसलिए 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर 4, ठीक ना। तो एक 4 है एक 6 है, एक 4 है एक 6 है, x+2 है, ये 6 हो गया। क्षेत्रफल चाहिए ये LB, 4 × 6 कितना 24, 4 × 6 कितना हो गया 24। आगे चले, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। तो किसी संख्या का 1/8 का 1/4, किसी संख्या के 1/8 का 1/4 कितना है 300, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी 300 × 8 × 4, हमें इसका क्या चाहिए 1/5, तो आपका हो जाएगा 300 × 8 × 4/5, कर लीजिए कितना 1920, 1920। आगे चलें, क्या हुआ कह रहा है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब
जब आपको परिमाप और क्या पता हो, अंतःत्रिज्या, जब आपको परिमाप और अंतःत्रिज्या पता हो तो आपका होगा डेल्टा बराबर आर इंटू एस, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा डेल्टा बराबर आर इंटू एस। तो आपका हो गया 8 × 32, क्या हो जाएगा 8 भाई 2s आपको दिया है, 64 परिमाप है ना, ये यस जो होता है अर्ध परिमाप, 32 हो जाएगा, तो 8 × 32, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, हाँ 256। आगे चलिए, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, ना हो तो रोक दीजिए 1 मिनट के लिए। चले अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए का, कहाँ गए, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा, ठीक है ना। देखे आसान है, ए का 20% बी के 25% के बराबर है, ए का 20% बराबर है बी के 25% के, यानी कि 4a बराबर 5b, ठीक है ना। हमें ए का कितना चाहिए, 28%, ए का 28%, ए का 28%, इधर किससे गुणा किए, 7 से, इधर किससे हो जाएगा 7 से, बी का कितना हो जाएगा 35%, ठीक ना, बी का कितना हो जाएगा 35%। आगे चलें, ठीक चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 है और उसके बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान है, फर्जी का क्वेश्चन है, 7 घटा दीजिए, 70 - 7 63 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, ये भी हो जाएगा, आसान है। आगे चलें, अगला आपको दिया x बराबर 3 y बराबर 5, आपको चाहिए 4x² प्लस 4xy प्लस 4xy है ना, 4xy प्लस y² का मान, x बराबर दिया है 3 और y बराबर दिया है 2, y बराबर 5। आपको चाहिए 4x² प्लस 4xy प्लस y², चाहे आप डायरेक्ट मान लिख दीजिए और चाहे देखिए तो ये लिखा है 2x प्लस y का होल स्क्वायर, तो 2 × 3 और प्लस 5 तो 6 और प्लस 5 11 का स्क्वायर 121, ठीक है ना 121। चाहे ऐसे कर डायरेक्ट भी मान रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आपका है यह दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 160 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 8, एलसीएम कितना दिया है 160, ठीक है ना। तो एक संख्या हो जाएगी 8x, अगली संख्या हो जाएगी 8y, इसके अनुसार एलसीएम क्या बनेगा 8xy, यानी कि 8xy बराबर 160, xy बराबर 20, तो क्या बनेगा 4 × 5 या तो 1 × 20, यही दो बनेंगे। तो x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 20, या x बराबर हो गया 4, y बराबर हो गया 5। तो हमें योग चाहिए, तो आपको चाहिए
8x प्लस 8y, यानी कि आपको चाहिए 8x प्लस वाई। आपका हो गया 8 और गुणे 9, अगर 4 5 रखे तो 8 9 72, यही है ऑप्शन में। अगर ये नहीं है तो एक आंसर हो सकता है 8 1 प्लस 20 या 20 प्लस 1, जो भी लिखे, ठीक ना। 8 गुणे 21 168, ये भी आंसर है सही, लेकिन ये शायद ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा 72। आगे चले और थोड़ा बता दें, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 4 गुणे 5 लिखे तो 2 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। 2 गुणे 10 नहीं होगा, ठीक ना, 2 गुणे 10 नहीं होगा। हम वही लेंगे जो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। कैसी संख्या लेंगे, को प्राइम। अगर ये संख्या ले लेंगे तो एचसीएफ चेंज हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 16। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 0.02x बराबर 0.5y है तो x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई का मान, आसान है, सीधा सीधा मान रखना है, और चाहे सी डी लगा दीजिए अनुपात बना के, जैसी आपकी इच्छा। क्या लिखा है भाई, लिखा हुआ है 0.02 x बराबर 0.5y, इसलिए x बटे वाई क्या बना 0.5 बटे 0.02, यानी कि 50 बटे 2, 25 बटे 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई, रख लीजिए 25 1 26 बटे 24, यानी कि 13 बटे 12, यही आ रहा है। हाँ चेंज कर दो यार, उल्टा कर दीजिए, ठीक ना, मिटा देते हैं। देखें हाँ, x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई निकालना है। देखें तो हो गया, घटेगा तो हो जाएगा 24 बटे 26, यानी कि 12 बटे 13। अब सॉल्व कर लिए थे तो उल्टा कर देते, मैं इतना थोड़ा, मैं सोचा कि वही लिखा है x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 23 नंबर का, क्योंकि क्वेश्चन तो दिखता नहीं है, स्क्रीन पे दिख रहा है जो। आगे चलें। एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे आम को 3 रुपया प्रति की दर से बेचा और 210 का लाभ हो गया, लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 रुपया प्रति आम खरीदा तो 600 रुपया लागत लगाया था, कमाया कितना 810 रुपया। 300 आमों के लिए कितना खर्च किया था खरीदने के लिए 600, और कमाया कितना 600 प्लस 210 कितना 810, 810, ठीक ना। यहाँ कितने आम खरीदे थे 300 आम, आम कितने थे 300 आम, और एक आम कितने का बेचा है 3 रुपए का, ठीक ना। एक आम कितने का बेचा है 3 रुपए का, तो बेचे गए आमों की संख्या, बेचे गए आमों की संख्या कितनी हो जाएगी 810 बटे 3। हाँ क्या पूछ रहा है, शेष आम क्या, जो सड़ गए उनको फेंक दिया उसके बाद बेचा, तो वही तो बेचे गए आमों की संख्या तो निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 270। कितने सड़ गए 300 खरीदा था 210 बेचा, 70 सड़ गए, सॉरी 30 सड़ गए, तो प्रतिशत क्या हुआ सड़े हुए आमों के 30 बटे 300। या साफ साफ दिख रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं है, 10% होगा यार, ठीक ना, 10%। फेंके गए आमों की संख्या 10%। नहीं समझ में आया, आगे चलें। मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है,
वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि बी अगर 1 यूनिट कार्य करता है तो ए कितना करता है? 3 यूनिट कार्य करता है, ठीक है ना। ये कितना करता है? 3 यूनिट। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी है, क्षमता है, ठीक ना। दोनों मिलकर किए कितने दिन में है? 18 दिन में। करेंगे तो कितना दिन में कर लेंगे? 18 दिन में। इसलिए कुल कार्य क्या हो जाएगा? कुल कार्य निकाल लीजिए यहाँ से, कितना हो गया? 18 गुणे 4, 18 चौक 72 हो गया। क्या पूछ रहा है? ए से कराना है। ए 3 यूनिट करता है, इसलिए ए का समय 72/3 कितना? 24 दिन। आगे चलें, 24 दिन हो जाएगा। क्या हुआ? आगे चलिए। तेज करा रहे हैं क्या आज क्वेश्चन? थोड़ा आसान है ना। आगे चलिए। इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है? 9.2 और 10.5 के बीच, तो आपका हो जाएगा 9.55, ठीक है ना। 9.55। आगे चलें। साफ साफ दिख रहा है, जो भी ऑप्शन लिखा है वो आपका हो जाएगा 9.55। आगे चलिए। इसमें कराने लायक तो कुछ है नहीं, देखकर ही बता देंगे। 40×96 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 40×96 का वर्गमूल, ठीक है ना। 40×96 का वर्गमूल कर लेंगे। 40×96 का वर्गमूल 64 होगा। कितना होगा? 64 होगा। 40×96 का वर्गमूल क्या होगा? 64 होगा। देखें, बता देते हैं। आपने पता कर लिया, या तो 64 है या तो क्या है? 66 है। 64 के पहले 60 है तो कितना बनेगा? 3600। ये कितना है? 40×96 है। 66 70 के पास है तो कितना बनेगा? 4900। तो नजदीक कौन है? ये नजदीक है कि ये नजदीक है? नजदीक तो यही है ना, इसलिए ये वाला बनेगा। समझे बात को? 40×96 के नजदीक 3600 है, यानी कि जो 60 के नजदीक होगा वो बनेगा। और अगर ये नजदीक होता तो 70 के नजदीक वाला बन जाता। आगे चलें। और जाना कैसे आपने? 64 और 66 होगा, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 या तो 4 से बनेगा या तो 6 से बनेगा लास्ट में, ठीक है ना। आगे चलें। बेसिक भी बता दें। एक तो है गुणनखंड कर लीजिए, एक तो है क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। 40×96 का फैक्टर कर लीजिए। सीधा 8 से काट दें, वैसे काटा 2 से जाता, लेकिन यहाँ कट रहा 8 से, सीधा 8 से काट दे रहे हैं। 8×5 40, 0 आएगा, सॉरी जा रहा है एक बार। 8 × 8 और 8×2 16, 512। फिर 8 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 6×4 हो जाएगा। फिर 8 से कैंसिल करेंगे, 8 हो जाएगा। फिर 8 से करेंगे, 8 हो जाएगा। हो गया 8×8×8×8। एक तो ये तरीका है, और चाहे 2 से काटते तो कई बार 2 का गुणा आता, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता है? 2 8 बार आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 64। दूसरा तरीका है भाग विधि से। भाग विधि से ऐसे कर लेंगे। 40×96 पीछे से पेयर बनाएंगे, 8 6 से जाएगा। 40 है ना, 6 बार जाएगा। 6 चौक 36, 6 बार हो गया। 4 आ गया, 4 9 6।
ये हो गया 6 6 12, अब की बार जाएगा 4 बार, 12 चौक 48, 49 तक है वो। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, यदि 5 प्रेक्षणों x x-1, x-2, x-3, x-4 का माध्य 20 है तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य यानी कि समांतर माध्य या औसत, तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो क्या क्या है आपके पास, x है, x-1 है, x-2 है, x- और है x-4। कितनी संख्याएं हैं, 5 बटे 5 बराबर क्या हो गया 20, 20 दिया है औसत या समांतर माध्य। तो हो गया 5x, 2 1 3, 3 6 और 6 4 10 बराबर हो गया 100, 20 पंचे 100, इसलिए 5x बराबर हो गया 110। मैं 90 लिखने जा रहा था, हो गया 110, x बराबर 22। हमें कह रहा है कि प्रथम दो का औसत, यानी कि x प्लस x-1 का माध्य औसत, तो 22, अच्छा बटे 2, माध्य चाहिए ना, माध्य औसत चाहिए, तो आपका हो गया 22 प्लस 22 माइनस 1 बटे 2, 43 बटे 2, 21.5, 21.5 है ऑप्शन में, 21.5, 43 बटे 2 या 21.5। आगे चले। अट्ठाईस नंबर, क्या हुआ, आइए, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए। मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, एक बार तो यक्स, एक बार चलेगा 70 प्लस यक्स से, जब विपरीत चलेगा तो किससे चलेगा, 70 प्लस यक्स से चलेगा। आया, जब विपरीत चलेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 70 प्लस यक्स, और जब समान चलेगा तो 70 माइनस यक्स। समान डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई ही क्रॉस करेगा, यानी कि दूरी बराबर है, इसलिए जो टाइम होगा वो उल्टा होगा, ठीक है ना। नहीं, साफ साफ दिख रहा है, ये 70 प्लस एक्स बड़ा है, 70 माइनस एक्स छोटा है, तो यहाँ बड़ा वैल्यू रख दीजिए, यहाँ छोटा, अगर वैसे ना समझ में आए तो कितना समय लग रहा था, एक जगह 5 सेकंड, एक जगह 2 सेकंड, तो 5 यहाँ रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, ठीक ना। जबकि टाइम ये इसका वाला है लेकिन उल्टा लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, कितना हो गया आपका, ये हो गया 140 प्लस 2x बराबर 7 पचे 35, 350 माइनस 5x, ठीक ना। 7x बराबर 350 प्लस 140, x बराबर कहाँ, हाँ माइनस, सॉरी माइनस, तो कितना हो गया 210 बटे 7, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक ना। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, ध्यान दीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सेकंड में है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ये अनुपातिक मान हो गया, इसलिए यहाँ सेकंड का कोई रोल
नहीं रह गया। इसको घंटे में भी कन्वर्ट करेंगे तो जो घंटे में दोनों ही बनेगा, दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। कुछ लोग सोचते हैं तो सेकंड चल रहा था, इसको क्या डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो अनुपातिक मान है इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। अगला बताएंगे आप लोग। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए सबका। 777 सही 1/5 प्लस 777 सही 2/5 प्लस 777 सही 3/5 प्लस 777 सही 4/5। तो देखें 777 सही 1/5 प्लस 777 सही 2/5 प्लस 777 सही 3/5 प्लस 777 सही 4/5, यही है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 777 प्लस 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। इसको 777 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। इसको 777 प्लस 3/5 अलग अलग लिख दे रहे हैं। इसको 777 प्लस 4/5। तो 777 कितनी बार आया, 4 बार। तो 777 गुणे 4, ठीक है ना। प्लस 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 बटे 4/5 कर लीजिए। 777 गुणे 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28 3 31, 3108 और प्लस ये जोड़ लीजिए एक, ये हो गया 1 प्लस 2 3, 3 6, 6 4 10, 10/5 यानी कि 2, तो हो गया 3108 प्लस 2 यानी कि 3110। है कोई ऑप्शन? तो आज के लिए इतना ही। इस सेट में इतना ही क्वेश्चन आए थे, 29 क्वेश्चन। आगे अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।